तो मैं इस बारे में इतनी अच्छी तरीके से जानता हूं जैसे कि मेरा लिबास मुझे। बहुत सारी चीजें रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि बहुत सारी चीजें रिपोर्ट क्यों नहीं हो रही। जो रिपोर्ट हुआ है उस पर बात करेंगे, जो रिपोर्ट नहीं हुआ उस पर भी यकीनन मैं गुफ्तगू करूंगा। पहले हम बात किए लेते हैं सीईओ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एयर मार्शल अरशद मलिक साहब के उस प्रेस मीट से, जिसमें उन्होंने अपने तौर पर यकीनन कई पहलुओं को कवर करने की कोशिश की। उसमें मीडिया ने कुछ होशियारियां दिखाने की ज़रूर कोशिश की है, काउंटर भी किया अरशद मलिक साहब ने। उन्होंने फरमाया कि तैयारा हादसे में जाँ बहक अफराद शहीद हैं, हमने अपने फ्रंट लाइन मुजाहिद खो दिए। एयर मार्शल साहब, दरहकीकत हम इतना ठगे गए हैं इन सब बातों से कि अब डर ही लगता है। आप जो फरमा रहे हैं यकीनन हमारा ईमान भी हमें ये बात बताता है, हमें यकीन है, कामिल यकीन है अल्लाह ताला कि उनसे रहम की मामलात करेगा और वो तमाम लोग यकीनन अल्लाह ताला उन पर जन्नतुल फिरदौस की मनाजिल को आसान फरमाएगा। फ्रंट लाइन मुजाहिद की आपने बात की हुजूर, यहाँ मुझे वो डॉक्टर्स भी याद आए जिन्हें मुराद अली शाह सरकार फ्रंट लाइन मुजाहिद बना करके और उनको शहीद करार दे रही है। कोशिश की जा रही है कि वो किसी न किसी तरह शहीद तो हो ही जाए। आर्टिलरी सपोर्ट अगर किसी फौज को ना हो, यकीनन उसकी तबाही मुकद्दर होती है। मैं यहाँ इस हवाले से आपके उस बयान को यकीनन अपने सामने रखता हूँ। मुझे पता है आपने कहा है और दुरुस्त कहा है, वो कि मैं पाबंद नहीं हूँ उस पर अमल दरामद करने का, लेकिन फिर भी आपने कहा तो ठीक ही कहा कि अवाम से दरख्वास्त है फितना फैलाने वाले खुद साख्ता माहिरीन से दूर रहें। मुझ पर तो वैसे ही फितना अंगेजियों के इतनी सारी चार्जशीट्स हैं। मैं उन बातों की जानिब आऊँगा जो आपने कही। आपने कहा कि जहाज़ की तमाम सर्टिफिकेशन मुकम्मल थी, जहाज़ तकनीकी लिहाज से पूरी तरह क्लियर्ड था। ये दोनों बातों पर आपसे इत्तेफाक है। यहाँ तक भी इत्तेफाक है कि जब जहाज़ लैंडिंग के मराइल तक आ गया, इट मीन्स कि उसमें कोई उस वक्त तक तकनीकी ख़राबी नहीं रही होगी, इल्ला कि वो जहाज़ के पहियों ने खुलने से इनकार किया और उसके बाद ये इतनी बड़ी एपिसोड हुई। आपने आगे फरमाया कि मेरे शहरी शहीद हुए हैं, लिहाजा एक शफाफ इंक्वायरी होगी। नुक्ता एतराज़ यहाँ होता है, शहरी वो हमारी हुकूमत के थे, आपने बिलावजह अपने कांधों को ज़ेरबार किया। वो जिन लोगों की जिम्मेदारी थे, अवाम पाकिस्तान, कराची के लोग, सिंध के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हम वो गाजर और मूली हैं जो हुकूमतों की मर्जी से काटे जाते रहे हैं। इस इलाके में हैरानकुन तौर पर मैं हैरान हूं, अभी तक ये बात किसी ने की क्यों नहीं। पाल्पा के एक बयान को आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि मेरा कंधा मुकम्मल तौर पर बच जाए। तर्जुमान पाल्पा फरमा रहे हैं कि पाल्पा क्या है पहले ये बता दूं, पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन क्लब फरमाते हैं कि एयरपोर्ट के करीब ऊंची इमारतें और पतंगबाजी सिविल एविएशन के कानून की खिलाफ वर्जी है। तमाम चैनल्स ये बता रहे हैं कि यह हादसा हुआ। किसी एक चैनल ने यह बताने की कोशिश नहीं की कि कराची एयरपोर्ट के करीब कुछ ऐसी इमारत खड़ी की गई हैं, खड़ी की जा रही हैं, जिसका कोई अकली जवाज मेरा ख्याल नहीं है। कौन लोग हैं कि जो ये काम कर रहे हैं? रियासत के अंदर रियासत आपको नजर आ जाती है। अगर टीवी पे बैठा हुआ कोई एंकर आपकी खुदा ना खास्ता किसी बात से अदम इत्तेफाक करते दिखाई दे, आपकी नाक के नीचे कराची एयरपोर्ट के सामने 3-3, 4-4 मंजिला घर बन रहे हैं, आपकी नाक के नीचे कराची एयरपोर्ट के सामने, दिखाना यार वो ओमेगा मॉल दिखाओ, कराची एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने, मॉडल मोड़ के बिल्कुल साथ ये सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट है, आर्जी तौर पर है, उसके बिल्कुल बराबर में ये ओमेगा टावर, ओमेगा शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा है। कौन यकीन करेगा कि ये ओमेगा मॉल महज 2 स्टोरी बिल्डिंग होगी? क्यों कर
इजाजत देने वाले इदारे या फर्द ने यह मान लिया कि यहां खुदा न खास्ता वो एक हादसा नहीं होगा जो वहां हुआ। उसके बिल्कुल सामने अब आपको ये बिल्डिंग जो नजर आ रही है, इसका नाम है गौहर कॉम्प्लेक्स या गौहर टावर आई बिलीव। ये मॉडल मोड़ से जब आप अंदर जाते हैं मॉडल कॉलोनी की तरफ, तो ये एक हाई राइज बिल्डिंग है। ये आपको नजर आ रही होगी कि ये एक हाई राइज बिल्डिंग ही है, ये 80 गज का मकान नहीं है जो एमक्यूएम के किसी लौंडे लपाड़े या टुच्चे यूनिट या सेक्टर इंचार्ज ने खड़ी करवा दी है।